बहुत सारी कहानियाँ वैसे होते हैं जिसमें किसी ने तंत्र किया किसी के ऊपर, उसकी जीवन बदल दिया, ख़राब हो गया वो, कोई कोई चल बसे, कुछ हो गया, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये सब हो सकता है क्या? इज़ इट पॉसिबल सर? पहली बात तो ये पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है? दूसरी बात, अगर हुआ है तो उससे बचे कैसे? लेकिन तंत्र एक बेसिकली बहुत सात्विक और बहुत जो है दैवी शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग वह क्या कर रहे हैं कि जो किसी के बुरे के लिए कर रहे हैं, हालांकि ये है ही नहीं, बट मिसयूज करने से क्या होता है ना कि उनके रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चाकू है, वो सब्जी भी काट रही है और एक इंसान को भी काट सकती है। पता चल सकता है उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, उस जगह पे बनाना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए ना, कहीं पे थोड़ा कम पैसे मिल रहा है तो लोग ले रहे हैं। ये तो बहुत होता है, घर के साथ तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा सच में होता है क्या? जैसे कि हम कुछ कुछ पत्थर पहन ले, कुछ मणि पहन ले, कुछ अपने पास रख ले, तो उस चीज़ से ग्रहों के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है, ऐसा कैसे होता है सर? हाउ? ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ଯାହା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମନ ଉଦାସ ରହୁଛି, କାମରେ କିଛି ସଫଳତା ମିଳୁନି, କେବେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଯାହା ଆମ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନଥାଏ। ଏସବୁ ହୁଏ କାହିଁକି? କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼େ, କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ आमे आस्ट्रोलोजर को भेटिवा दरकार, किछि कहती जे आमे जीवन में एमती किछि मौलिक तत्व रे परिवर्तन कले ही आम जीवन में सुधार आसी पारिबो। तो आज आम सहित जड़े अच्छी आमर आज पॉडकास्ट गोटे डिफरेंट लैंग्वेज रहिबो, हिंदी रे रहिबो। तो प्रथम मु डिस्क्लेमर देदेली आमर व्यूअर्स, एस्टीम्ड व्यूअर्स मानन को, किंतु आम सहित जे अच्छी ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट एस्ट्रोलोजर। इंडिया रे टॉप 10 एस्ट्रोलोजर मान भितर ना आसे एंड एंड तांकर अचीवमेंट्स, तांकर जहाँ भी आपण तांकर ना भी जदि आपण गोटे थर सर्च करेंगे ताले आपण जानि परिबे जे हाउ कैपेबल, हाउ एफिशिएंट ही इज। तो आउ समय नष्ट न करिके लेट्स वेलकम इंडियाज प्रोमिनेंट एस्ट्रोलोजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पर्सन, अ लर्नड पर्सन, आचार्य रोहन चंद्रा। प्रणाम सर। आपको वेलकम है क्लब भुवनेश्वर पॉडकास्ट को। आपको कैफ़े कैसा लग रहा है सर? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा अनुभव है, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। सर पहली बात तो ये है, आपसे मिलके बहुत पॉजिटिव लगा हमारा, मतलब आपका ये पहला इंटरव्यू है उड़ीसा में सर? हाँ, ये जगह का सारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर। मैं इतना श्योर हूँ, जैसे मुझे आपसे मिलके जैसा लगा, आई एम श्योर आपकी बातें सुन के उड़ीसा के हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे विल बी ऑल्सो लविंग यू वेरी मच। पूरा यही कार्य रहेगा कि हृदय परिवर्तन होगा ही रहेगा, है ना जी। यही सोच है जी। सर का एक ही थॉट है कि हर चीज़ को पॉजिटिवली देखा जाए एंड सब चीज़ में पॉजिटिविटी होती है, उसको ढूंढा जाए और उसको अपने ज़िंदगी में। आज का विषय ही एनर्जीज के ही ऊपर है। जैसे कि हम आज बात करने जा रहे हैं तो एनर्जी फील्ड के ऊपर ही बात होगी मोस्टली। सो मेरा मानना है कि कोई एनर्जी किसी को वो बहुत बढ़ा देती है, जो पॉजिटिविटी है, और कई बार बहुत नेगेटिविटी होती है तो बैकफायर भी हो जाती है चीज़ों में। तो आज की जो फील्ड है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामस्ट्री और किसी भी तरह की एनर्जी से संबंधित बात करेंगे तो बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा और लोग समझ पाएंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं और अननोइंगली हम किस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं अपने साथ। आचार्य जी, ढो रहे हैं मतलब जिसे कह सकते हैं। एक छोटा सा सवाल रहेगा बिफोर आई इनिशिएट ऑल दिस थिंग्स। मतलब ये प्रोफेशन कैसे है? मतलब ये थोड़ा अलग है। कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कुछ ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिस्क होता है, जिसमें लोगों का डाउट्स भी होता है, बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। आपका पहले से इंटरेस्ट था या फिर ये एक ऐसा, मतलब आपका इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम योर साइड, एक सोसाइटी में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के अंदर कुछ चेंज करने के लिए, वैसा कुछ थॉट है क्या? बेसिकली ये पास्ट लाइफ से जुड़ी चीज़ें होती हैं। आप चूज़ नहीं करते हो, आपको चूज़ किया जाता है जी। और जब आपको ये बातें पता चलती है ना तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों की काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद आपको पता चलती है जी। तो ये कह सकते हो कि बाय बर्थ ही आपके हाथों में वो रेखाएं होंगी, आप उस चीज़ में निपुण हो। हम हर किसी का अपना पास्ट लाइफ होता है, पास्ट जन्मा जिसे हम कह सकते हैं। तो वहाँ की नॉलेज जब हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं ना इस लाइफ में, तो वही कार्य को पसंद करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि लाइफ में ने चूज़ किया है, ईश्वर ने चूज़ किया है, तो इसलिए ये फील्ड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है।
जी और जब बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो फिर और अच्छा काम करने का मन करता है। जी जी। एक आपका आपका नाम इंडिया में टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर्स में आता है। मैंने सब आपको माँ सर्च भगवती की भी कृपा है, किया। हाँ। जी, मैंने सर्च किया। इतने कम उम्र में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, उसके पीछे आप एग्जैक्टली आप किस चीज़ को लेंगे? लाइक एनर्जी, योर डेडिकेशन और ब्लेसिंग्स, क्या होता है? मैं तो कहूँगा एनर्जी, ऑब्वियसली देवी माँ जी भगवती। और यही कहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो भी लाइफ में हो रही है, हमें खुद ही नहीं पता है। हम बस करते ही चले जा रहे हैं, रिजल्ट आता चला जा रहा है और लोगों के साथ कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। सर, जी। आपसे जानना चाहेंगे एनर्जी क्या है? एनर्जी सृष्टि में किसी भी चीज़ की शुरुआत से पहले और शुरुआत होने के बाद हर चीज़ में एक एनर्जी जुड़ी हुई है। जी हमारे आपके अंदर एक एनर्जी है, ठीक है, जिसे हम सोल कहते हैं। जी। आत्मा, परमात्मा एक सोल एनर्जी ही है। एनर्जी होती है। डेफिनेटली सोल ही है। देखिए बेसिकली यहाँ पे हम बहुत कई परतों पे और कई लेयरों पे बात करना चाहेंगे, जी बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में है ना, वो समझ पाएगा इस बात को जी कि बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि आत्मा और परमात्मा का, जी वी आर सोल, जी राइट। हमारा आपका क्या कनेक्शन है, नोबडी नोज। जी बट कहीं ना कहीं हमारी सोल आपको जान रही है। एक जी बार में ही मुलाकात होकर के ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई हम जानते हैं, पहले जी से जान रहे हैं एक दूसरे को। जी और एक सोल, बड़ी सोल यानी कि जो परमात्मा है, उससे जुड़ी हुई है। जी तो मेन चीज़ यही होती है मैम, जैसे ही आप बर्थ ले रहे होते हो, बर्थ लेने के बाद सोल आपको गाइड कर रही होती है। और ज़रूरी यही है कि आपकी लाइफ का जो भी पर्पस है वो सोल गाइड करती है। जी आप इस फील्ड में हो, दैट मीन्स आप भी समवेयर समहाउ इतनी प्रायोरिटी के साथ हो, तो ये सोल का ही कनेक्शन है कि आप यहाँ तक खड़े पा रहे हो। आप बहुत लकी हो कि आप इस फील्ड में आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सोल पर्पस ही नहीं पता है, जी बस भटक रहे हैं। जी यही रास्ते को दिखाना है, क्योंकि आपका सोल का पर्पस पूरा नहीं होगा, वो बार बार आएगी जी और आप घूमते रह जाओगे। तो सोल का पर्पस एक एक्सपर्ट, एक एस्ट्रोलॉजर या फिर स्पिरिचुअल पर्सन ही आपको दिखा सकता है। जी। आचार्य जी, अगर सपोज़ मुझे मुझे या फिर कोई भी अगर व्यूअर्स को अगर दिशा नहीं मिल रही है, ओके उनको नहीं पता चल रहा, सपोज़ हमारे व्यूअर्स हैं फ्रॉम, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स, हमारे जितने जन भी है, ओके क्योंकि यहाँ पे 90% डिस्कशंस होता है रिगार्डिंग पुराण, रिगार्डिंग माइथोलॉजी। ओके हर पॉडकास्ट में वी डिस्कस अबाउट दैट, वी कनेक्ट टू दैट, वी ट्राई टू एटलीस्ट। ओके। तो सर, मेरा एक सवाल रहेगा, अगर देखिए मानो कोई 20 साल का लड़का या फिर 30 साल का लड़का या फिर लड़की, उनको दिशा नहीं मिल रही, उनके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन दिशा नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, किस चीज़ को परस्यू करना चाहिए, उसको कैसे ढूंढेंगे? इसका एग्जांपल मैं अपने एग्जांपल से ही लूँगा। जी सबसे सर। पहले किसी और पे क्यों जाना, जी कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस लोगों की लाइफ में आए हैं। तो मैं बताऊंगा कि जिस एज में हम एजुकेशन ले रहे होते हैं, जी एजुकेशन से सोच बदलती है। जी सोच बदलने के बाद इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है व्यक्ति, उसको पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की जान बचाना। अगर जी डॉक्टर बनेगा या समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पे लोगों की दिशा ही बदल गई है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में जो लोगों के थॉट है ना जी कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है बहुत सारे, जी जिस वजह से लोग क्या है ना कि ऐसी ऐसी चीज़ों में जा चुके हैं जिसको बाहर नहीं आदतन ही ख़राब हो रखी चीज़ें कि जी मतलब डिस्टर्ब हो गई है। जी मेरा यही मानना है कि अगर उनकी एनर्जीज़ को चेंज करा जाए, बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। जैसे मंत्रों के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। मंत्रों के मैं माध्यम बताऊं, जब मैं मेरे साथ हम इस फील्ड में रहते हैं जहाँ पे हम स्कूल जा रहे हो या फिर हम कॉलेज जा रहे हो, टीचर से लेकर के स्टूडेंट यानी बच्चों तक हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो हमें एक से एक नई चीज़ों को बताते हैं। जी कि हमारे ऊपर होता है हम क्या चूज़ करें क्या नहीं चूज़ करेंगे। लेकिन मैं अपनी मदर के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने मुझे उस एज से ही माला थमा दिया था जिस एज में मैं मतलब उसको समझ भी नहीं सकता था। जी और मेरे ख्याल से अगेन जो मंत्र होते हैं वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और आपकी पॉजिटिविटी और आपके फोकस को बढ़ा देते हैं। सो यहाँ से आपको अच्छा और बुरा पता चल जाता है, जी। तो कहीं भटकने का सवाल ही नहीं बनता है। सर, मंत्र यानी किस, जी। मतलब विच मंत्र, किस देवा देवी का मंत्र होना चाहिए, कैसे बेसिकली होना देखिए, चाहिए? मंत्र जो होते हैं यहाँ पे वैसे तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, जी लेकिन एक सर, लेकिन आप गाइड करिए, जितना भी डिस्क्लोज हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए आप गाइड करिए उतना। देखिए बेसिकली अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें जी तो ओम मंत्र ही अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। हर ओम मंत्र का कहते हैं ना जननी है, हर मंत्र इसी से निकले, सर, एक एक यूनिवर्स की सवाल, पावर को बढ़ाता है। एक, हाँ सॉरी सर फॉर हाँ। इंटरप्शन। सर, वो मैंने कहीं पे एक देखा था, शायद एक बड़े पॉडकास्टर के साथ एक जन डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि ओम जो होता है, जैसे
अगर हम शिव जी को मतलब आराधना कर रहे हैं, तो अगर गृहस्थ है तो हमें बोलना चाहिए नमः शिवाय। ओम उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर ओम उच्चारण करेंगे तो हम नहीं कर सकते। वैसा कुछ होता है क्या सर? देखिए वही वाली बात है ना कि आप अगर जैसे कि लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हो रहा था, कल जी की बात है, जी आपने कहा था कि मंत्र और तंत्र, जी तो जी कुछ सर। चीज़ों की दीक्षा ली जाती है, बट जी कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप साइलेंटली प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हर मंत्र में ओम को आप पाओगे ही पाओगे। बिगिनिंग अगर आप किसी भी चीज़ को सिद्ध होना चाह रहे हैं या किसी तरह से आप उसको पावरफुल बनाना चाहो, ओम बहुत ज़रूरी है। आप ले सकते हो हर मंत्र में, आप ओम का आप जो है कनेक्शन ले सकते हो। अगर बेसिक ओम मंत्र को भी मेडिटेशन में आप फील कर रहे हो, तो आपके शरीर की ब्लॉकेजेस खत्म होना शुरू हो जाती है। आपने कभी किया है? सर मैं हमेशा करती हूँ। सर ओम का मतलब क्या है सर? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों शक्ति जिसे हम त्रिदेव। कहते हैं कि त्रिदेव हैं। जी और कह सकते हैं कि सारी सृष्टि यहीं से शुरू हुई है, यहीं से ख़त्म होगी। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। मस्ट आई सजेस्ट कि एटलीस्ट 10 मिनट्स भी अगर करके देखो, एक अलग लेवल ऑफ फोकस होगा। जी मंत्र एक पावरफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें रिपीटिशन और कहीं ना कहीं भक्ति और आत्मसमर्पण होना चाहिए, जी तभी वो सिद्ध होगा या जी फिर कार्य होगा। तो मेरे मानना है कि बहुत तरीके होते हैं अध्यात्म में, और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ये कार्य को किया हुआ है, और हर समय बताया गया है कि फोकस हमेशा भागेगा, विषयों की तरफ भागेगा, चीज़ें हमेशा डिस्टर्ब करेगी माइंडसेट। इसको इधर नहीं रखोगे तो फिर सब विनाश हो जाएगा। सर अगर हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है तो हमें कैसे पता चलेगा दिस गॉड और द गॉडेस, मदर गॉडेस, कैसे कनेक्ट कैसे करेंगे? बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे प्रथा है उनको पूजा करने के लिए, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हम सुनते रहते हैं। अगर सपोज़ मैं अगर मैं गणेश जी से कनेक्ट करूँ, या महादेव से करूँ, या माँ काली से करूँ, या कैसे पता चलेगा वो चीज़ कैसे होती है सर? हाउ? अरे पहली चीज़ तो कुछ लोगों को, जब आप प्योरिटी की तरफ होते हो, कुछ जी लोगों को मतलब लाइक चार्ट ही ऐसा होता है कि इतना प्योर होता है कि उनकी कनेक्शंस हो जाते हैं एनर्जी से, जैसे हमारा या फिर वो आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन होता हुआ है। है। बट कई बार ऐसी प्योरिटी चाहिए होती है, मगर उसके लिए आपको अपने दिमाग को भी तो खाली करना पड़ेगा ना। जी दिमाग में 100 चीज़ें चल रही जी है, फालतू सच में। लालची चल रही है, फालतू चीज़ों में आपका दिमाग ऑक्यूपाइड है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो आप उस तरफ ध्यान लेके जा नहीं पाओगे। जान नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जैसे हम प्लैनेट्स की बात कर रहे होते हैं, तो 10 महाविद्या हर एक कह सकते हैं प्लैनेट से जुड़ी हुई हैं। जी जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, तो उसमें दिखाता है कि आपके पर्टिकुलर प्लैनेट का एक पर्पस होता है। चंद्रमा है तो आपका मन कहाँ बैठा है कुंडली में, जी। आप क्या कार्य करोगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मन लगेगा। सर साइंटिफिकली ये कैसे होता है सर? मन और चंद्रमा, जीवन एंड ग्रह एंड द स्टार्स, हाउ, मतलब कैसे कनेक्टेड होते हैं? एक्चुअली ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका क्वेश्चन दे पाएंगे, क्योंकि जी स्पिरिचुअलिटी में तो मन डिस्क्राइब करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, जी इमोशंस का कारक माना गया है, फीलिंग्स का कारक माना गया है, लव एंड रोमांस का कारक माना गया है। तो ऐसे में जिसका कह सकते हैं कि मन उसके वश में है, मतलब मन कंट्रोल में है, मतलब चंद्रमा अच्छा है, वो व्यक्ति इस दुनिया से अपने मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकता है, जी मतलब मन। और जो व्यक्ति कह सकते हैं मन के हार है, मन के जीते जीत है, तो मन ही ऐसा है पॉइंट कि जिसको आपने कहीं पे फिक्स कर दिया ना, गारंटेड सक्सेस है। बट सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आप मन को 40 जगह अगर लगा के रखे हो, जी तो मान के चलो कि वो नचाता रहेगा, उससे वेस्टेज ऑफ टाइम, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम। बड़ी बड़ी पहले से मैंने पढ़ा, बहुत सारे पुराने लीडर्स थे, उन्होंने ये बात बताई कि मेडिटेशन ज़रूरी होता है। हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, और उसको पता है ना कि भाई वो किस विषय पर से फोकस करना है। आप भी देखते हो कि लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ होती है। भाई मैनिफेस्टेशन बिना मन के हो ही नहीं सकता है। लाइफ जी में आप सर। जिस चीज़ को फोकस कर रहे हो, इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है। सर एक मतलब जनरल सवाल है, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ का एहसास हुआ है विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन लाइफ, मुझे ये चीज़ समझ आई, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन ऐसा सच में होता है क्या? जैसे कि हम कुछ कुछ पत्थर पहन ले, कुछ मणि पहन ले, बहुत powerful। कुछ अपने पास रख ले, तो उस चीज़ से ग्रहों के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट आता है, ऐसा कैसे होता है सर? हाउ?
एक्चुअली ये अपने आप में सृष्टि में कोई भी चीज़ ना आम जी। नहीं है, बहुत ख़ास है। जी। और उनमें से रत्नों की जो बात करें वो तो मतलब हर समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है। आप सभी देवी देवता के बारे में पढ़ोगे या जी। फिर कई चीज़ों में, तो कहीं न कहीं कोई स्टोन, कोई मणि बहुत सुनने में आई होगी कहानियाँ। जी। वैसे ही जो रत्न होते हैं, अगर मैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूँ, तो जैसे अब सपोज़ करिए रेड कोरल है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट है। जी। वो तो आपको नॉर्मल बना भी सकते हैं जी। लैब में, लेकिन वो जो सी के अंडर में हाई फ्रेश वाटर और हार्ड वाटर के कॉम्बिनेशन में बनना, उस एनर्जी को कंट्रोल करना, वो एक व्यक्ति के इमोशंस, अग्रेशन और पावर को दिखा सकता है। जी। तो वो डेवलप कहाँ पे हुआ, उस चीज़ की एनर्जी उसके साथ कैरी कर रही होती है। जी। फिर जब हम भी छोटे थे तो लगता था ये चीज़, इतनी सी चीज़ कैसे किसी का जीवन बदल सकती है, जी। बट लिटरली बदल सकती है, बदल आपको सकती हील है। कर सकती है, आपको पावरफुल बना सकती है, आपके इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट सो मैनी पीपल, लोग अपने इमोशंस की वजह से हार जाते हैं। दो आदमी ने, किसी ने कोई बात बोल दिया कि अरे तुम्हारे ऐसे नहीं हो पाएगा, लोग अपना पैर पीछे कर लेते हैं। वहीं अगर उस पर्सन को कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई ऐसा स्टोन या उसके साथ उसकी वो पर्टिकुलर ऑरा, उसका बैलेंस है, जैसे हम कहते हैं स्टोन के माध्यम से, तो वो व्यक्ति को कोई ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा, कोई रोक नहीं सर अगर पाएगा। उसी हिसाब से देखा जाए, गलत स्टोन हुआ है फिर गलत मनी हाँ, हुआ ये तो तो गलत है। गलत हो सकता है फिर। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हमारी हमारी बॉडी में कैसा ना, जैसे ऑरा है, एनर्जीज है, हम कुछ भी बढ़ाते हैं ना, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। आपने सुना होगा कई लोगों ने जेमस्टोन वेयर करा, लेकिन जो है वो खो गया, गिर गया, तो वो निकल जाता है। रत्न किस्मत से मिलता है। कोई चीज़ आपकी किस्मत बदलने आएगी तो ही आपको वो चीज़ आप तक आ सकती है। कहने का मतलब हर चीज़, मतलब यूनिवर्स में चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर रत्न के माध्यम से ही आपकी किस्मत खुलेगी, वो आप तक आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था और मेरी मदर ने मुझे स्टोन पे वेयर कराया। अब उन्होंने बताया कि ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था कि मम्मी आप, मैं इतना छोटा सा हूँ और आप जो है मुझे मतलब स्कूल में पहना रहे हो, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है ना, लोग अजीब सा लग रहा है, बड़ों जैसा लग रहा है। तो अब वो अचानक से आया। और वो जो स्टोन था वो देवगुरु बृहस्पति का था, पुखराज। जी। जी। और वो जेमस्टोन ने एक प्योरिटी और एक नॉलेज की तरफ जो है रास्ता खड़ा खोल दिया, विजडम की तरफ खोल दिया। ये एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज वहाँ से गेन होना शुरू हुई। हर चीज़ वहाँ पे ना फिर ऑब्जर्व होना शुरू हो गई, हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ हाउ यू नो कि आपके जेमस्टोन आपको चेंज कर देते हैं। जेमस्टोन का कनेक्शन चक्रों से भी होता है। जी। कुछ जो लाइन्स है वो ये भी बताती हैं कि जो आपका, जैसे येलो सफ़ायर की बात करूँ मैं, तो वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को जो है हिट करता है, आपके जो है बेस के चक्रों को बैलेंस कर रहा वो जो होता है। स्टोन्स होते हैं वो राशि के हिसाब से देख। डेफिनेटली राशि के हिसाब से पहने जाते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर मैं चक्र की बात करूँ, ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी फील्ड क्या है, 7 चक्र हैं। जी। 7 चक्र में एक भी ब्लॉक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, सब इश्यूज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे जी। हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, इमोशंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि मैं जब भी किसी को देखता हूँ ना आंखों से, तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी एनर्जी यहाँ यहाँ ब्लॉक हो रखी है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर। कई बार चार्ट खोलना होता है तो चार्ट खोल के पता चलता है कि ये पर्टिकुलर और चक्र इनका डिस्टर्ब हो गए और ये बीमारी आएगी ही आएगी। आएगी। किसी का अगर सही, कई बार ऐसा होता है ना कि सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब होता है, ऐसा जी। व्यक्ति बहुत बहाने मारता है। आप बहाने मारना शुरू कर दो, आपका सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब हो जाएगा। आप टालना शुरू कर दो, प्रोकास्टिनेशन, आपका सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब हो जाएगा। जी। तो अब इस सिचुएशन में क्या है ना कि आप चलो आज तो बहाने मार रहे हो, बतंगड़ कर रहे हो कि चलो कल हम करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस, आपकी जो एनर्जी फील्ड है, ये सुन रहा है और उस हिसाब से उस प्रोग्रामिंग को स्लो डाउन करने लग जाता है। ठीक जी। है, स्लो डाउन करने लग जाएगा, तो धीरे 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 जाके पेट की बीमारी आने लग जाना, जी। पाचन की दिक्कत होने लग जाना, या फिर एकदम से हैवी हो जाना लिवर आपका। मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पेट की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस जी। व्यक्ति को ये बात पता होता है कि भाई तुम अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम्हारी विल पावर कमज़ोर है, तुम इस चीज़ से हटो, बहानेबाजी से हटोगे तो तुम्हारी चीज़ें बेटर होगी। वहाँ पे एक छोटा सा जेमस्टोन अगर आपने उसको सफ़ायर भी दे दिया, भाई साहब उसकी वही आदमी जो बहानेबाज था वो 100 काम करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से काम करता है। आप समझ लीजिए कितना पावरफुल है। जी। बयान नहीं कर, बस वो पहनाने वाला होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग मज़े या शौक में पहन रहे होते जी। हैं, वो मज़े का मुद्दा है ही नहीं। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की? किसी व्यक्ति को बहुत आलस आता है, आलस की वजह से वो अपने कामों को छोड़ देता है। जी। जेमस्टोन इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग, मतलब लाइक, तो ऐसा होता है कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है।
और कहीं ना कहीं उसको छोटा सा कर, जैसे कई बार रेड कोरल भी अगर सर कुछ लोग सजेस्ट ऐसे किया जाए। बहुत काम करते हैं, दे आर सो फोकस्ड, दिन रात मेहनत करते हैं, हमेशा काम करते हैं, फिर भी उनका मन शांत नहीं होता सर, तब क्या ये करें? तो एक्चुअली मन अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है कि ये सर हर किसी बाकी के साथ सारे प्रॉब्लम है। सोल्यूशन से बताइए, ये सोल्यूशन ना आप कैमरा में बता दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं खुद भी हूँ और बहुत सारे लोग हैं। देखो मन को ना मन का भ्रम रहता है सर ये हमेशा। करना ही पड़ेगा, अगर आपको अगर ये करना चाहते हो जी कि मैं मन को बैलेंस कैसे करूँ, मन की चीज़ों को एक जगह स्टिक करूँ, जी, तो मन हमेशा मंत्र से ही बैलेंस होगा, मंत्र से। मंत्र से ही बैलेंस होगा। तो आप जिस चीज़ को बार बार रिपीटेशन में ला रहे हो, बार बार बोल रहे हो, उससे ही मंत्र बैलेंस होगा। आपके मन में कोई भय आ गया, जी कोई डर है, आपका डर है तभी तो मन अशांत है, जी भय है। तो आप उस चीज़ की कामना करो कि जो आपको आपको चाहिए, उस विषय के ऊपर आप बोल रहे हो, वही मंत्र आपका होना चाहिए। सर यहाँ मैं मंत्र। संस्कृत का मंत्र नहीं बोलूँगा, यहाँ मैं कोई वैदिक मंत्र नहीं बोलूँगा। ओके। अगर मैं बोलूँ मेरी रिलेशनशिप खराब है, हाँ, तो आप बोलो कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। यही मंत्र है। ये मंत्र मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ एफर्मेशन है बस से। ये मन को बैलेंस कर देगा, आपको फोकस करना शुरू कर देगा। तो जहाँ पे आपको कमियां दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे खुशियाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ये अपने आप में जो कहते हैं ना स्विच कर देना चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी होता है। बट नोबडी अंडरस्टैंड। आप मंत्र की बात करते हो, मंत्र आप खुद फॉर्म कर सकते हो आपकी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ नहीं है, अगर मन को समझा दिया है वो, तो डेफिनेटली वो होना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैजिक है ये। मतलब मैंने कहता है कि बहुत से लोग उसको मैनिफेस्टेशन से जोड़ देते हैं, अलग अलग थ्योरी देते हैं कि हमने एफर्मेशन किया, लेकिन एफर्मेशन है क्या? आपको उस चीज़ पे विश्वास होना जी। चाहिए। और आपने अपने मन को ही समझा लिया कि मेरे साथ ये अब है, आप देखना आपकी एनर्जीज बदलना शुरू हो जाएगी। अभी जो आपके पर्टिकुलर चक्र, अभी जो अभी एनर्जीज दे रहे हैं, वो चेंज हो जाएगी। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हो सकता है। जी आप कभी देखना, कई बार लोगों का मन कई नेगेटिविटी की वजह से परेशान हो जाता है। जी कई तरीके के लोग उन पे ईविल आई हो गया या फिर तंत्र वगैरह, एंड ऐसी सारी चीज़ें भी होती है जिसमें नेगेटिवली व्यक्ति जो है एनर्जी उसकी इम्बैलेंस हो जाती है। और उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। सर, ये मंत्र और तंत्र दोनों में डिफरेंस क्या है सर? मंत्र जो है किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को रिपीटिशन करना, जैसे मैंने बोला, और उस पर बिलीव करना, और उस पर समर्थन देना, सरेंडर करना, जी और विश्वास करके सब पढ़ना और पूजा करना, प्रार्थना करना एक मेडिटेशन का पार्ट है। लेकिन तंत्र जो है वो एक रिचुअल्स का पार्ट है, जिसमें मंत्र भी आता है। और तंत्र कई तरीके से पावरफुल भी हो जाता है, क्योंकि जो है उसमें बहुत सारे इंटेंशंस एंड रिचुअल्स एंड यंत्र यूज़ हो रहे होते हैं। सो तंत्र डेफिनेटली बहुत पावरफुल चीज़ है, और एक प्रैक्टिशनर के थ्रू ही इसे यूज़ किया जाता है। बट मंत्र सेफर होता है, एनीवन कैन परफॉर्म। एनीवन कैन परफॉर्म। मंत्र एनीवन कैन परफॉर्म, बट तंत्र से कम समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और अगर नहीं रखा गया तो बैकफायर हो जाता है। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मंत्र को आप सब कर सकते हो, लेकिन तंत्र ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं इसको नहीं समझो तो सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तंत्र तंत्र देवियों के साथ कनेक्टेड है, 10 महाविद्या एंड ऑल। जी जी जी। आपका तो नाम भी भगवती है, तो आप मतलब डू यू बिलीव इन दिस तंत्र साधना एंड ऑल, आप करते हैं? देखिए नहीं, बेसिकली ऐसा होता है ना कि हमने मंत्र की साधना करी, मंत्र साधना। तंत्र की साधना जो होती है वो थोड़ी डिफर हो जाती है, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और बहुत सारी चीज़ों में बैकफायर होता है। सो उसके लिए एक अच्छा एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड जी होता है, जो जी यंत्रों और तंत्रों को टुगेदर वर्क कर सके। जी सो मेरा ये मानना, बहुत सारे लोगों ने करी है, लेकिन इन चीज़ों का अपने आप में बहुत फ़ायदा भी है और बहुत नुकसान भी है। जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि मंत्र करो, उन्हें सिद्ध करो, वही अपने आप में आपको सेफ़र और प्रोटेक्टेड रखिएगा चीज़ों में। सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि सेल्फ स्ट्रेंथिंग का एक पार्ट मैं कहूँगा, जैसे हम सब कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हैं, जी और हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। किसी ने हमें नज़र लगाई, मतलब आमतौर पे सुनने में आता है, किसी ने हमें कुछ कर्ज कर दिया, तो हमारी क्या है कि सेल्फ स्ट्रेंथिंग का पार्ट अगर मैं बोलूँ कि सेल्फ वे में आप अपने को कैसे स्ट्रेंथ करोगे। लाइक देखो, शरीर की स्ट्रेंथ करने के लिए आप मल्टीविटामिन खाते हो, लेकिन सेल्फ स्ट्रेंथिंग करने के लिए आपको मंत्र को लेना ही पड़ेगा, जी या फिर आपको मेडिटेशन का पार्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम जिससे आपकी जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो पॉजिटिव रहे। पर्टिकुलरली चूज़ करना है, यहीं पे दिक्कत हो रहा है और इसी चीज़ को सॉल्व करना है।
तो आपसे अगर कनेक्ट करेंगे तो आप सोल्यूशन दे सकते हैं। डेफिनेटली सॉल्यूशन एक्चुअली जब आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सब चीज़ें एक दिखने लगती है, जी। ठीक है, लेकिन हम लोगों को डिस्क्राइब करना पड़ता है ये न्यूमरोलॉजिकली है, ये एस्ट्रोलॉजी में वैदिक के हिसाब से और ये पामिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन रेमेडी कई सोर्स से निकल के आती है। कई इंडिविजुअल वर्क कर रहे होते हैं, नहीं नहीं वैदिक में ऐसा है, कोई कहता है नहीं न्यूमरोलॉजी से ऐसे ऐसे करो, नहीं भैया पूरा ऑरा तुम्हारी एनर्जी से चल रहा है, जी। यहाँ से नहीं पॉजिटिव हो, कितने नंबर बदल दो, कितने नाम बदल दो, कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपना मन बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मन को अगर जितना ज़्यादा फीड कराओगे, जितना ज़्यादा आप उसको पॉजिटिव करोगे, भाई साहब आँखों से आप देख पाओगे ना, एकदम दुनिया कलरफुल हो जाएगी। जैसे आप कह रहे हो मन की पीस होना, अब किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, कभी मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरा मन डिस्टर्ब है, तो हो सकता है शायद वो मन की बैलेंस करने के लिए आपको स्लीपिंग पिल दे दे या ऐसी कोई चीज़ें दे दे जो आगे जा कर के लॉन्ग टर्म वे में आपको बहुत एडिक्टिव बना सकती है। लेकिन मेडिटेशन ऐसी चीज़ है, इसको आप करोगे भी ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्म कर देगा ना, मैं लाइक आप इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जी। मेडिटेशन एक वन ऑफ द थिंग है जिसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें विजिबल होना शुरू हो गई थी। जैसे आप बोल रहे हो कि जेमस्टोन, हर एक जेमस्टोन एक जैसा ही दिखता है। मेरा एक क्वेश्चन है 10 महाविद्या के बारे में, तो ज़्यादा लाइट नॉलेज एंड एनर्जी ऑफ मदर गॉडेसेस, मैं बिलीव करती हूँ माँ में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मैं भी बिलीव करता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वही है और किसी चीज़ में मेरा विश्वास है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइप का है, तो थोड़ा सा उस बारे में जानना है आपसे। सर 10 देवियों का वो दे आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर प्लैनेट्स, बिल्कुल, एक देवी एक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो थोड़ा जान सकते हैं उसके बारे में, सर कैसा होता है? ये बेसिकली मैंने कभी रिवील नहीं किया, लेकिन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग ना ग्रहों से डर रहे होते जी। हैं, और आप देवी से कभी नहीं डरोगे, देवी तो बहुत प्यारी हैं और आपकी हमेशा ना मदर हैं, मतलब तो जो भी देवियों में विश्वास रखते हैं और देवियों की पूजा करते हैं तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये टॉपिक। रीज़न है कि 10 महाविद्या हर एक ग्रह से जुड़ी हुई है। लोग जो है शनि से बहुत डरते हैं जी। लेकिन 10वां विद्या में अगर मैं देखा जाऊँ तो माँ काली जो है वो प्लैनेट शनि से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि 10वां विद्या आप काली की उपासना कर रहे हो, आपका शनि जो है बैलेंस रहेगा इस एनर्जी से, इस पर्टिकुलर। एक्चुअली रीज़न भी है कि शनि जो है रहस्य और चीज़ों को भेद करने में बहुत सक्षम है चीज़ों में। तो एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं बिना शनि के तो नॉलेज की आ ही नहीं सकती ना। और देवी माँ काली की कृपा की अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसी शक्ति हैं जो अपने आप में आपको फेयरलेस कर देती हैं, एक सेकंड के अंदर में आपको पावरफुल बना देती हैं। और किसी भी तरह की एनर्जीज़ को अगर हम करें पॉजिटिविटी, तो ये एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको एक एक करके सारे ग्रहों की से जुड़ी हुई शक्तियाँ माँ के बारे में बताता हूँ, जिनको मैं माँ ही बोलूँगा और मैं नाम लेता हूँ। तो मैं जैसे कि बात करूँ सैटर्न की, तो सैटर्न को देवी माँ काली से कनेक्ट करेंगे। 10वां विद्या की बात कर रहे हैं। अगर मैं जुपिटर की बात करूँ तो जुपिटर देवी माँ तारा, विजडम और नॉलेज की देवी है। उसके बाद मैं बात करूँ मरकरी, त्रिपुरा सुंदरी देवी जी, जो कि आपकी एक स्पीच और क्लैरिटी को दिखाती हैं और आपकी कम्युनिकेशन को शो करते हैं। मतलब आप अगर त्रिपुरा सुंदरी की भक्ति करते हो तो आपकी मरकरी अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, तो आपका टर्म्स किसी से भी अच्छा हो जाएगा। फिर बात करते हैं चंद्रमा की, भुवनेश्वरी। कल ही दर्शन हुआ हमारा, और भुवनेश्वरी देवी जो है वो हमारे मन पे रूल करती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, क्लैरिटी और फीलिंग्स की कारक है। आप भुवनेश्वरी देवी का जो है प्रार्थना और पूजा करते हो तो आपका मूड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वो कितना भी खराब है बैलेंस कर सकते हो। तो ये जो 10वां विद्या में से माँ भुवनेश्वरी मून के कारक हैं, तो बिना भुवनेश्वरी के आप कोई मंत्र भी नहीं कभी कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए बैठना पड़ेगा, जाप करने के लिए भी बैठना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु। राहु की अगर मैं बात करूँ तो छिन्नमस्ता माता, हाँ ये एक कह सकते हैं कि व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल देती हैं जी। तो उनके लिए ज़रूर, मतलब मैं बोलूँगा कि राहु का कह सकते हैं, राहु से लोग डरते हैं, लेकिन हम 10वां विद्या में छिन्नमस्ता माता को राहु से कनेक्ट करते हैं। तो ये ग्रह तो बाद में, पहले तो देवी शक्ति है जिनका जो भी डिस्टर्ब्ड है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो माँ को कनेक्ट करने के बाद ये सब सोल्यूशन आ सकता है लाइफ में। मंगल की बात कहूँ, अग्रेसिव यानी भैरवी माँ, पावरफुल, करेजियस, कॉन्फिडेंट, मतलब
तो माँ भैरवी की जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उनके अंदर ये अग्रेशन, ये क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होता ही होता है। बात करूँ केतु, तो केतु के लिए धूमावती, देवी धूमावती, ये व्यक्ति की किसी भी चीज़ में डिटैचमेंट और एंड का कारक होती है। मतलब ये डिटैचमेंट और एंड की जर्नी जब खत्म होती है ना, तो ये व्यक्ति का मोक्ष होता है। तो धूमावती देवी का तो इसमें जो है रिचुअल्स होता है, पूजा होता है। नेक्स्ट हम सूर्य की बात करें तो बगलामुखी, बहुत सारे लोग बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, तो अक्सर ये चीज़ें शायद कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन सूर्य का स्ट्रांग होना, देवी माँ बगलामुखी का जो है जो लोग पॉलिटिक्स स्ट्रांग में होना, होते हैं डेफिनेटली वो उनको रिचुअल्स माँ होते हैं बगलामुखी उनके। को तो जो पूजा आप करते कह रहे हो कि मंत्र होते हैं वो ज़रूर करते होंगे, या फिर वो तंत्र होगा, उन चीज़ों से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि सूर्य स्ट्रांग होगा। 10वां विद्या में सूर्य को अगर हम देखें तो माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा छोड़ है, तो वो पूजा ज़रूर होती है उसमें। उसके बाद वीनस, जो कि वीनस की दो देवी हैं, एक तो कमला है, दूसरी मातंगी है। तो इनके लिए मातंगी जो होती हैं बेटर स्पीच एंड क्रिएटिविटी के मेरी लिए माँ है। मानेंगे। हाँ, मातंगा जो है वो खूबसूरती और एक परफेक्ट स्पीच और बॉन्ड बनाने में आपका कनेक्शन होता है। उसके बाद हम कमला की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड रिचनेस, आपको पैसा, है ना, और पावर दिलाने में बहुत मदद करते हैं। तो वीनस अगर इम्प्रूव है, लोग कहते हैं सिर्फ वैम वीनस मेरा बहुत अच्छा होता है तो मैं बहुत आर्टिस्टिक क्वालिटी आना शुरू हो जाती है। तो वीनस आज की डेट में जैसे हम कैमरे के सामने भी काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी अगर है आपके अंदर तो आप बहुत ऊपर जाते हो। जी, ये 10 देवियों के 10 साथ देवियों की, एसोसिएट हाँ है। 10 देवियों की अगर आप, जैसे हम इन देवियों में से, जैसे हम देवी माँ की पूजा करते हैं, तो आपके प्लान्स अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं भाई, कोई डरने की बात नहीं है भाई। बाकी जो है आपकी अपनी सोच के ऊपर है कि उसको कैसे करोगे, क्या करोगे, और किसी के भी कहने पे मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी शक्ति देवी माँ पे भरोसा है ना, सब बैलेंस है, सब बैलेंस है ना। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब इन्हीं में से किसी भी देवी की अगर आप साधना करते हो या पूजा पाठ करते हो, तो अपने आप बैलेंस होती चली जाती है। दैट्स अ थिंग। सर, अगर राशि की बात करें हम लोग तो 2 टाइप का होता है, सूर्य राशि, चंद्र राशि, मतलब सनशाइन, मूनशाइन। उसमें डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है? लाइक कौन सा चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर? अगेन मैं अगर बात करूँ तो सूर्य वाली जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखी जाती है, ठीक है। और जैसे जन्म के समय सूर्य आपके इसमें कहाँ पे बैठा हुआ है, प्लेस्ड है। लेकिन अगर मैं वैदिक की बात करूँ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी टोटली हमारी चंद्रमा से कनेक्ट है, चंद्र राशि से कनेक्ट होती है कि जन्म के समय चंद्रमा किस हाउस में आपके प्रेजेंट है, और अगेन वहाँ से मन, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति की सोच और कार्य करने की क्षमता और सक्सेस की जो है रेशियो, ये सारी चीज़ों का देखा जा सकता है। तो हमारी वैदिक में चंद्रमा से देखा जाता है चंद्र राशि। चंद्र राशि। तो अगर मानो किसी का सूर्य राशि अलग है, चंद्र राशि अलग है, तो उसका पर्सनालिटी उसी हिसाब से होता है अलग, या फिर आप देखेंगे अगर सर वृश्चिक राशि का अगर देखें हम, मेरा है तो मैं इंटरनेट पे देखती हूँ तो सूर्य राशि का आता है सब कुछ, और चंद्र राशि का उसका ऑपोजिट आता है, तो आई गेट कंफ्यूज्ड समटाइम्स। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि सूर्य हमारे ईगो को दिखाता है ना, हमारे करेज को दिखा रहा है, ठीक है, और हमारी सक्सेस को दिखा रहा है। ये अपने आप में पॉइंट ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें देखा जाए, अगर मैं चंद्रमा राशि की बात करूँ तो जहाँ चंद्र बैठा है और चंद्र राशि से जुड़ा होगा, चंद्रमा आपके मन को पकड़ के बैठा है। मन कहीं नहीं तो कुछ कहीं नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं बताऊँ कि चंद्रमा राशि से आपकी ओवरऑल थिंकिंग, एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर सकते हो। तो चंद्रमा ही राशि आप लेके चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चंद्रमा राशि आपको जो क्लैरिटी देगी वही आप हो। अगर हमारे सामने भी लैपटॉप होता तो आपको 1 मिनट में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ वहाँ से निकल जाता है। जी। सर, आप ये जो स्टडी करते हैं किसी के राशि के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है या फिर प्रिमिटिव नॉलेज बेस्ड है, वैदिक? बेसिकली जब मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब जैसे हमारा बर्थ हुआ था, तो जैसे ही चार्ट बनी, तो मतलब जो हमारा हॉरोस्कोप बना रहे थे, तो उन्होंने बोला अरे वाह वाह वाह, मतलब लड़का हुआ बहुत अच्छा। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा भाग्य लेके आया है, बहुत अच्छा है, ये अपना तो भाग्य बनाएगा, घर वालों को भी आगे बढ़ाएगा, दुनिया का भी भाग बदलेगा। तो वो घर वालों को बड़ा अलग लग गया, कैसा क्या काम करेगा जो दुनिया का भाग्य बदलेगा। सो जब हमने ये चीज़ों को समझा कि स्पिरिचुअलिटी तो है लेकिन साइंस भी है,
साइंस तो मगर पहले तो हम लोग नहीं समझ के चला कि जहाँ पे भी लोग जाते थे तो वो यही चीज़ें उस ऑरे को, उस पर्टिकुलर एनर्जी से बारे में बात करने लगते थे कि अच्छा आपके इसमें ये, आपके इसमें। मैंने कहा हाँ है तो क्या करा जाए। लेकिन मैम यही होता था कि पहले ही प्रिडिक्शन हो गई थी, जब मैं बहुत छोटा था उसमें ही प्रिडिक्शन हो गई थी, तुम इसी फील्ड को पकड़ोगे, इसी फील्ड में जाओगे, इसी कार्य को करना है। मैंने कहा नहीं होगा। मतलब इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, मैंने खुद भी पूरी कोशिश करी कि नहीं, जी लेकिन आपको इस कार्य को करना है तो ये ऊपर खिंचाव वाले की था, मर्जी है, हाँ। बांध के ही काम करना पड़ेगा। तो इसकी ये स्टोरी है कि जब आप केस में ये सक्षम है कि आपका जो है चार्ट किसी के पर्सन की लाइफ को बदल सकता है, तो डेफिनेटली इसको और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग लर्न करना और उस पर काम करते चले जाना। बाकी हमारा दिमाग, हमारी सोच, जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है वही आता है, बिना उनके तो कुछ नहीं हो सकता। सर वो तो एक बात आपने सही कहा कि हमारा पहले से वो भाग्य होता है, हॉरोस्कोप होता है जिसमें लिखा होता है ये लड़का ऐसा करेगा, ये बच्चा आगे हाँ, चल हाँ। के ये करेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, जैसे कि मानो हमने जब बीच में देखा होगा कहीं पर बहुत सारी कहानियाँ वैसे होते हैं जिसमें किसी ने तंत्र किया किसी के ऊपर, उसकी जीवन बदल दिया, ख़राब हो गया वो, कोई कोई चल बसे, कुछ हो गया, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये सब हो सकता है क्या, इज़ इट पॉसिबल सर? डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बात एनर्जी की होती है। जी तो आप कोई भी प्रैक्टिशनर जो तंत्र कर रहा है, जी अगर वो बहुत अच्छा है तो किसी भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, जी और उसके एनर्जी को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करके या जी पॉजिटिव बढ़ा करके। जी लेकिन वही उसने नेगेटिव बढ़ा दिया या किसी तरह से कोई चूक हो गई, जी तो वो व्यक्ति की जान भी ले लेता है। सो इसलिए तंत्र थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसको एक घेरे के अंदर बांधा जाए कि ये जो है एनर्जी फील्ड पे काम करता है। तो आपने जो बोला कि किसी के साथ, किसी के जीवन में ऐसा हो जाता है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से आप खेलोगे तो बैकफायर होने के सर, चांसेस हम तो नहीं बहुत ज़्यादा खेलेंगे, ज़रूर है। लेकिन अगर कोई और खेला तो उससे बचें कैसे? पहली बात तो ये पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है? दूसरी बात, अगर हुआ है तो उससे बचे कैसे? देखो तंत्र से, देखो तंत्र एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको जी नेगेटिव मत लीजिए, लेकिन अगर मिसयूज़ किया जाएगा तो वो जी है ना डार्क हो जाता है। जी तो उस सिचुएशन में फिर जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको तो मतलब उस पर भी बैकफायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जी लेकिन तंत्र एक बेसिकली बहुत सात्विक और बहुत जो है देवी शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग वह क्या कर रहे हैं कि जो किसी के बुरे के लिए कर रहे हैं, हालांकि ये है ही नहीं, बट मिसयूज़ करने से क्या होता है ना कि उनके रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चाकू है, वो सब्जी भी काट रही है और एक इंसान को भी काट सकती है। सकते हैं। तो वही वाली सिचुएशन है कि मतलब वो यंत्र, वो तलवार या फिर वो चाकू पर्टिकुलर चीज़ों की रक्षा करने के लिए की गई थी, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एनर्जी को करी, लेकिन उसी से लोगों का नुकसान कोई करता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब देख नहीं पाते हैं, उस एनर्जी से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन ये गलत है। गलत है। इसके बाद मैं ये बोलूँगा कि इससे व्यक्ति की लाइफ भी गड़बड़ होती है और जिसके लाइफ में जो व्यक्ति गया उसका भी नुकसान होता है। अगर सर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तंत्र, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर लेकिन रहना अगर चाहिए। किसी ने सपोज किया तो उसको, उसका रेमेडी हम लोग जेमस्टोन से या फिर रुद्राक्ष से या फिर ऐसा कुछ चीज़ें कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आप किस कहीं भी ऐसे देखिए, नया घर भी कहीं पे लिया गया होगा हाँ, तो ये उसमें भी बहुत कॉमन इश्यूज है। होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जी कि जब भी नया घर होता है या फिर लाइफ में कोई भी सक्सेस तो होती है, नेगेटिव एनर्जी की ये वजह से, आती ही आती है। हाँ लोग पता नहीं कहाँ से खड़े हो जाते हैं कि इसका बुरा हाँ, करना चाहिए, है ना, उनको रोका भी नहीं जा सकता नहीं है। जा सकते। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप इनको रोक भी नहीं सकते। जी अगला कौन पर्सन किसके मन में क्या चल रहा है आप नहीं समझाओगे, एक नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता है, ठीक है। लेकिन वही वाली अगर बात करूं मैं, अगर कि अगर वो व्यक्ति की जो सेल्फ स्ट्रेंथिंग है वो पावरफुल है, जी तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, जी उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे क्लाइंट थे, वो देवी माँ काली की पूजा करते थे। तो उनको बहुत सारे लोगों ने डाउनफॉल पे लाने, उनके यहाँ बहुत सारी क्रियाएं करी, लेकिन उस शक्ति ने उनके ऊपर कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आने दिया और उन्हें प्रोटेक्टेड रखा। तो कहने का ये एक स्ट्रेंथ बनाई ना उन्होंने डेली रिचुअल्स किया, डेली पूजा पाठ किया, मंत्र किया, जिससे उनकी पूरी फैमिली जो है प्रोटेक्टेड है। तो करने वाले तो करेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते हो किसके मन में क्या बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ को लेके चलना होगा, सेल्फ स्ट्रेंथ को। तो कई तरीके की रेमेडीज़ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग जिन पे ये ऐसी चीज़ें होती है ना, तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स दे जाती है। जी अचानक से बीमार पड़ना,
अचानक से मतलब मेडिकली कुछ नहीं विजिबल आ रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन तबीयत खराब हो गई। कई बार अचानक से क्या होता है कि एकदम से व्यक्ति का जो है डिप्रेशन में चला जाना, जी। कई बार तो स्लीप पैरालिसिस भी हो जाना, नाइट में कह सकते हैं नाइट फेयर होना, अचानक से फियर्स आने लगना, कॉन्फिडेंस नहीं आना। तो मतलब लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तंत्र किया जा रहा है इस तंत्र हो पर्सन के सकता है या पीछे। फिर कुछ कोई जहाँ पे हाँ रह रहे हैं कोई उस जगह हाँ का कुछ कोई ये दोष हो मैं कह सकता सकता है। हूँ कि हाँ डेफिनेटली उस जगह पे उसने कुछ किया हो, तो कुछ एनर्जी है जो उसे हार्म कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो उनको सेल्फ स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर उनको एक एक्सपर्ट के थ्रू जुड़ के उनको क्या उनके फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन है, चाहे वो रुद्राक्ष हो सकता है, चाहे वो रत्न हो सकता है, चाहे वो पर्टिकुलर किसी मंत्र की बात में करूँ, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी किस्मत जैसे क्या वो बचाएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि उसको जाना चाहिए, डेफिनेटली एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा प्रोटेक्शन कैरी करना पड़ेगा कि जैसे आपके ऊपर 100 भी चीज़ आ जाए लेकिन आप बाहर निकल जाओगे। जी। अरे बहुत मुश्किल है, मतलब इंसान बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी से कुछ हुआ ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें, पता नहीं चल, जिस पे बीतती है वो जो भोग रहा है वही बता सकता है। सच है, सच। बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं इस एनर्जी से, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, फील्ड ख़राब होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है, तिल करके मरते हैं। डॉक्टर के पास भी कई बार तो पता ही नहीं होता है कि इलाज करा क्या जाए, कि किस सिचुएशन, क्योंकि डायग्नोस ही नहीं की जा रही है। उसको उस फॉर्म में क्या है कि वो नेगेटिविटी है, वो उन्हें बांध के रखी हुई है और बांधेगी, आगे भी बांधेगी। जी। उस इतनी चीज़ से निकलने खतरनाक के है। लिए ये बड़ा मतलब एक ही सॉल्यूशन लग रहा है, जैसे भगवान का पूजा, बस उतना ही, माँ की पूजा, देखो बस हम लोग थोड़ा-सा। इसमें ना पूजा पाठ बचपन से क्या सिखाया गया है। हाँ। हनुमान चालीसा मैं तो कहूँगा कि हर व्यक्ति जैसे हमारे धर्म में बहुत बहुत पावरफुल है। पावरफुल अगर है। उनके घर में कोई भी सदस्य कर रहा है और उनके ऑरा में ये मतलब एनर्जी है, तो अपने आप में एक प्रोटेक्शन तो अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे धर्म में हर चीज़ें हैं, बट वही है ना, लोग भूल चुके हैं समय के साथ, वो कर नहीं रहे, और कर रहे हैं तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है। भाई जी। विश्वास करो, बहुत पावरफुल चीज़ है। आप जी। कर रहे हो, आपकी आपकी जो फील्ड है, अब इसको कोई मेजरमेंट करने का कोई तरीका होता है तो बताया जा सकता था कि हाँ आप दिन पे दिन इतना पावरफुल बने जा रहे हो, लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है। जी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके ज़रूर चलना पड़ेगा। जी। सर, आपका आपसे एक सलाह चाहेंगे, जैसे कि हम्म मतलब कोई ऐसे कुछ बना रहा है, हम्म किसी जगह पे कुछ बना रहा है, हम्म ऐसा कुछ प्रोसीड्यूर है कि हमें पता चल सकता है उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है? कोई घर बना रहा है, पता चल सकता है उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, उस जगह पे अरे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि आजकल देखिए ना, कहीं पे थोड़ा कम पैसे मिल रहा है तो लोग ले रहे हैं। ये तो बहुत होता है, घर तो के साथ तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कई बार ऐसा होता है क्लाइंट समझते नहीं हैं, जी। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कई बार लोग वहाँ जैसे मर गए, या जी। किसी का मर्डर हो गया, जी। या किसी तरह से कुछ ऐसी घटना हुई वहाँ पे जिससे उस सोल का कनेक्शन उससे बंद गया, जी। कुछ ऐसी तंत्र क्रिया हुई वहाँ पे, और कुछ सालों के बाद वहाँ पे पता ही नहीं चलता है, आदमी लेने चला जाता है, लेकिन वहाँ का ऑरा पैर रखते ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सर भारी हो जाएगा। हम लोग वास्तु के लिए भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कहते सर नक्शा बनाना है, तो हम लोगों के भी सर भारी हो जाते हैं, भैया चलो यहाँ से, क्योंकि कोई एनर्जी है जो वहाँ पे आपको बढ़ने नहीं देगी, और अगर आप इससे बच सकते हो तो बच जाओ। जैसे कुंडली में सपोज करो किसी व्यक्ति के, जैसे एस्ट्रो वास्तु का एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते होंगे उस चीज़ को ज़रूर कंसिडर। पहले प्लॉट मत देखो, पहले अपनी कुंडली को देखो, जी। ये कुंडली के हिसाब से क्या चीज़ें होगी। अगर कुंडली में लग रहा है कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप घर लेके आपकी डाउनफॉल आएगा, तो आप उसको देखना पड़ेगा कि आपको क्या डायरेक्शन लेना है और क्या पर्टिकुलर चीज़ है। कई बार कहीं कुंडलियों में ना राहु से संबंधित दोष होते हैं, जो कहीं ना कहीं भूत और बाधाओं का जो है योग बना देते हैं। अब वो इनडायरेक्टली उसी घर को चूज़ करेगा, उसी वो एनर्जी उसे अट्रैक्ट करती हैं चीज़ों में, उसे पसंद आ जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो रहने लग गया तो फिर मान के चलो वो जा ही नहीं पाएगा, वो मर के ही जाएगा पर्सन, ऐसा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन हमने देखी है। लोग नहीं मानते, कहते नहीं नहीं यार मैंने तो खरीदा है, मेरे को पसंद आ रहा है। वो दोष को रिजॉल्व किया जा सकता है? पहले डेफिनेटली किया जा सकता है। ये जैसे हमारे पास आप चार्ट लेके आए, हमने कहा कि मैम आपके चार्ट में ये चीज़ें विजिबल हो रही है, और आप यहाँ इस ट्रैप में आ जाओगे, आप कहोगे कि सर करना क्या होगा, तो करना यही होगा कि जब भी घर लो, क्योंकि घर तो लाखों में, मैं तो कहूँ करोड़ों में आता है, जी। तो आप जब भी घर ले रहे हो तो छोटी मोटी कंसल्टेशन ले करके आप अपनी चीज़ों को ध्यान करके एक एक्सपर्ट के थ्रू काम करा रहे होते हो ना, तो सिचुएशन में आप बाहर निकल सकते हो। जी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके चार्ट में कमी है, आपके वाइफ की चार्ट में कमी नहीं होगी, आप उनके नाम से लो, आप उनके ज़रिए लो,
तो वो चीज़ें ऐसे स्विच करी जा सकती है। जी लेकिन ऐसी अनपढ़ता करना कि नहीं हम तो ये सब मानते ही नहीं है, बाद में सब जब नाचती है चीज़ें तो सब समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं जी ऐसा हो रहा है। तो पैरानॉर्मल चीज़ें भी होती है अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एनर्जी है, और कई बार वास्तु दोष की वजह से भी कुछ ऐसी एनर्जी वहाँ पे रहने लग जाती है, तो वो एंट्रेंस और डायरेक्शंस की वजह से होती है। जी ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ को जब भी आप बाय कर रहे होते हो तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी होगी। जी जी, कोई सुसाइड कर लेता है, मतलब ये चीज़ें हो जाती है कि मतलब कोई किसी की डेथ हो गई, उसका मुंह बंद गया उस घर से, मुंह ही है सारी चीज़ों मोह का। है, हाँ वो तो जी, होता है नेगेटिव एनर्जी एंड ऑल, तो दे रियली एग्जिस्ट, कई बार हमें ऐसा पता भी होता चले है या कि ना लोग चले भेज लेकिन देते हैं। जी कहते हैं ना कि वास्तु में कई बार ऐसा होता है कि आपने घर बनवाया, घर सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपके घर में कोई आके कोई ऐसा कार्य करके चला है। क्योंकि स्पेशली जैसे मेरी क्लाइंट थी, उनके पास ऐसी कहानी थी कि वो जब मैंने उनके घर पे विज़िट किया और मुझे मतलब एक बहुत भारीपन देखने लगा, जी और उनके मतलब यहाँ कुछ ना कुछ घटित हो ही रहा। तो देखा गया तो कुछ वास्तु दोष निकला, कुछ मेडिसिन उनकी चली रही, सब लोग मतलब दिमाग से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बाद में पता चला कि मैंने कहा भाई कैमरा लगाओ इनके यहाँ पे, वो पता चला उनके यहाँ के सर्वेंट ही उनके यहाँ का कुछ गड़बड़ कर रहे थे। जी तो आप ब्लाइंडली भाई कभी मतलब उनके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट हुई, हालांकि वो बच गए क्योंकि इस सिचुएशन उन्होंने हमारी जैमस्टोन वगैरह वेयर कर रखा था, उनसे वो प्रोटेक्ट हो गए थे, माइनर से कुछ चोटें आई थी, लेकिन कार पूरी डैमेज हो गई। फिर उन्होंने एक्चुअली उनके हस्बैंड जो हैं उतना उन चीज़ों को नहीं देखते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पता ही नहीं चल रहा। हमने कहा आपके घर का ही कोई पर्सन है जो इन चीज़ों को कर रहा है? कह रहे नहीं सर, हमारे यहाँ सब बहुत ईमानदार हैं, जी आप विश्वास नहीं करेंगे। हमने कहा सर आप क्या ईमानदार हैं, लेकिन कई समय से, लेकिन सर्वेंट्स आ रहे हैं और वो आप चले गए और सर्वेंट किचन में क्या रख रहा है, क्या कहाँ रख रहा है, किससे क्या बीमारी हो सकती है। फिर देखा गया तो गाड़ियों में नींबू एंड पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिली जो नहीं होनी चाहिए थे। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग करते हैं, उनका क्या इंटेंशन है, शायद फाइनेंस होगा या वो उस घर में बने रहें या फिर कुछ भी होता है। तो कह सकते हैं ऐसे एक पर्सन पूरे घर की मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दिया। जी तो अब मैं तो कहने का कैमरे लगवाओ, ऑब्जर्व करो। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, कैमरे लगा साइलेंट वे में, तो पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो फिर उसको पकड़ा गया, समझाया गया और रिमूव कराया गया। लेकिन बताइए कितना सफ़र कर गए वो, जी जान भी जा सकती थी उस जी सिचुएशन जी में। तो ऐसा होता है, बताइए कि मतलब कोई कहीं से भी, मतलब आप हमसे हमारे यहाँ सर्वेंट भी हो, है ना, काम भी करो, सैलरी भी ले रहे हो, लेकिन जो है ऐसा पीछे से कर दिक्कत रहे दे रहे हो, हो। हाँ, हाँ ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। एक्स वाई जी कोई भी हो सकता है। तो जो भी ऐसी अचानक से रहते हुए घर में अचानक से प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि कितने लोगों का अभी आना जाना हो रहा है, जी कितने लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं, कौन आ रहा है, तो उसे थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ होती जी है। अचानक से गाड़ियाँ बार बार लड़ रही, तो ये देखो कि एक बार गाड़ी की पूरी सफाई कराओ जी कि कहाँ कोई कुछ करके तो नहीं चला गया, कुछ रख तो नहीं चला गया। तो ये हो जाता है, कई बार होता है अचानक से गाड़ी बार बार एक्सीडेंट होना एक अपने आप में दिखाता है कि जो है आप के ऊपर कुछ एक्टिविटी हो कुछ रही है। नेगेटिविटी है अचानक डेफिनेटली, से नहीं होता, आप वही आदमी हो, वही आदमी गाड़ी चला रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन अचानक से बार बार लड़ रहा है, बार बार हो रहा है। ऐसा हो जाता है। मुझे तो आपसे बात करके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जी दिख रहे हैं सामने, अगर कुछ इशू हुआ तो आई कैन कनेक्ट। लेकिन सर अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, लाइक व्यूअर्स अगर चाहेंगे तो? बस नाम काफ़ी है, आप नाम सर्च कर सकते हो, आचार्य रोहन चंद्रा, यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एंड मैं अगर बात करूँ तो इंस्टाग्राम एंड ऑल पे सारी चीज़ें, आप गूगल पे सर्च करोगे सारी चीज़ें मैंशनड है, तो कनेक्ट कर सकते हो। बाकी उसमें नंबर वगैरह भगवती एस्ट्रोलॉजर के नाम से हमारा जो है वर्क है, और सब जगह आपको भगवती एस्ट्रोलॉजर से मिलेगा, चाहे भगवती बोलो चाहे आचार्य रोहन चंद्रा बोलो, दोनों ही से आपको प्रेजेंस मिल जाएगी। जी और दिल्ली में हमारा ऑफिस है, चंडीगढ़, दिल्ली, और हमारा नोएडा सेक्टर 104, यहाँ पे हमारा सेटअप है जो हम जहाँ पे विजिट करते हैं। सर और आपके पास नॉलेज है, सोल्यूशंस है, आपको एक ऑफिस नहीं इधर भी खोलना चाहिए, लोगों का भला होगा सच में। एक्चुअली क्या होता है ना कि माँ भगवती जिसकी मदद लिखेगी ना, जी मैं यही मानता हूँ उसी की मदद हो सकती है। जरूर इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियली, इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स, कि मैं जिसका भी काम करता हूँ ना तो पूरी तरह से उतर के काम करते जी हैं। ऐसे नहीं है कि बस हो गया, ऐसा वाला नहीं है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो लोग कैसे काम कर रहे होते हैं कि पर्टिकुलर केवल कोई पामिस्ट्री पे ही काम कर रहा है, जी कोई सिर्फ वास्तु पे काम कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी। हमारे यहाँ जो सेशंस होता है मैम, आप बिलीव नहीं करोगे
कि क्लाइंट भी कहता है सर इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो। जी मतलब जैसे इंडिया से बाहर बैठा क्लाइंट है, उससे बात होती है भाई कि आप अपने चेहरे की फ़ोटो, हाथ की फ़ोटो, न्यूमरोलॉजी, सब डिटेल्स आप अपनी शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप सेशन दे रहे होते हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, सब कुछ स्टडी करने सब के बाद कुछ उसके होने के बारे बाद में। एक आदमी का चार्ट अलग है और चेहरा अलग है। जी कई बार ऐसा होता है कि वो उसका टाइमिंग गलत होगी, किसी ने जी उस भाई बच्चे का चार्ट है, जिसका चार्ट है वो तो पैदा हुआ उसको नहीं पता होता, किसी ने बताया होगा। सच। तो हम चार्ट में हम रीड ही नहीं करते हैं कभी। अगर वो जो आपके जैसे आपके प्लैनेट्स हैं वही आपका चेहरा है, आपकी पर्सनैलिटी, वो जो कुंडली है वो आपका चेहरा दिखना चाहिए। वो नहीं विजिबल हो रहा है तो पता चला गड़बड़। अब सपोज करिए चंद्रमा का कनेक्शन अगर आपसे, तो चंद्रमा की खूबसूरती, इमोशंस, बातें, ये एक बॉन्ड होगा ही होगा। पता चला व्यक्ति बहुत एग्रेसिव है, गुस्सैल हो गया, नहीं इसी चंद्रमा की है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैच नहीं करती। जो आप हो वही आपका चार्ट है, वही आपकी ग्रह है। तो सच। सारी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके अगर आप रीडिंग लेते हो ना, तो ये मेरे ख्याल से यही सही तरीका है। और आने वाले समय में लोग ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि आप पामिस्ट्री के लिए अलग पैसा खर्च कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी के लिए अलग कर रहे हो, तो हम लोग बहुत कह सकते हैं कि इस तरह से लोगों को सारी सर्विस उनके पास क्वेश्चन रह ही नहीं जाता है। और हम जितने भी क्लाइंट से मिलते हैं ना, तो वो क्लाइंट ये एक बढ़िया बात आपने कहा सर कि मतलब अगर कोई पामिस्ट्री होता है एक चीज़ को देखता है और उसी हिसाब से सोल्यूशन देता है, लेकिन प्रॉब्लम्स दूसरी इनकम्प्लीट जगह है, हो सकता है। वो इनकम्प्लीट तो है। एक कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए होता है, हर चीज़ को परख के उसके बाद किसी का सोल्यूशन दिया जा सकता है। मैम देखिए माँ भगवती जैसे हम उनकी वर्शिप करते हैं, और हमारी जी जो देवी साधना, तो हमने ये समझा है कि क्लाइंट हमारी फैमिली है। जी हमने हमने अपनी अपनी फैमिली मानी, और जितनी भी कई बार ऐसे अगर बिजी हो गए जिसमें ऑक्यूपाइड हैं तो नहीं बात हो पाई, लेकिन जैसे भी होकर के 2 मिनट के लिए कनेक्ट होना है तो होते होते हैं। तो जी आप हमारे क्लाइंट से भी जाकर अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सर हमारी जो है फैमिली की तरह है। मतलब उनको जब तक बात नहीं करना होता है ना, सुकून नहीं आता है, ये वाली चीज़ें होती। तो एक फैमिली बनाए है मैम, काम ऐसा करो कि नॉट मनी के ही सेंस में आप बात करो। नहीं, देखो हर चीज़ चल रही है तो उसकी कॉस्ट होती है, वो मैं मानता हूँ, जी लेकिन आपको रिजल्ट देना ये मेन चीज़ हो जाती है। जी तो मेरे जी हिसाब से ज़रूर। मैं हर एस्पेक्ट को वर्क करता हूँ, फिर उस पर रिजल्ट देता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एक भी चीज़ छूट गई तो फिर हम अपने आप को नहीं माफ़ कर पाएंगे कि यार ये कमी रह कहाँ से गई, है ना। तो जी इस तरह से मुझे लगता है कोई भी प्रैक्टिशनर का प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो पामिस्ट नहीं है, वो एक अकल्ट एक्सपर्ट है। जी ठीक है, तो अकल्ट एक्सपर्ट को हर फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जी अगर उसके पास डेफिनेटली केवल लर्निंग करके पढ़ा है तो बखान कर देगा स्क्रिप्टेड वे में, ऐसा होगा वैसा होगा। बट मेरा ये मानना है मैम कि आप हर चीज़ को दिल से समझो, दिल से करो, और सारे आस्पेक्ट पे काम करो। हम मतलब आपको कुछ ऐसी सही। चीज़ों को बता सकते हैं ना, कि मैं जैसे आपकी एनर्जी को भी एनालाइज कर पा रहा हूँ, लेकिन हम बयान नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो हर चीज़ को, जैसे आप कोई प्लानट, कोई पर्सन आ रहा है, उसके अंदर कुछ एनर्जी वो हमें दिख जाती है, समझ आ जाती है, उसको कैसे रिमूव करना है ये उसको नहीं बता दें। कई बार क्लाइंट कहता है कि सर आप हमें क्यों नहीं बाद में जब वो रिमूव हो जाती है, भाई तुम पे ये सारी चीज़ें गड़बड़ थी, तुम हाँ डर जाओगे, तुम नहीं हाँ समझ पाओगे, है ना, जो हम करना चाह रहे हैं उससे भी खराब कर दोगे सिचुएशन को। जी तो कहते सर आपने बताया नहीं। मैंने कहा भैया सब प्रभु की कृपा है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल गए। कई बार ऐसा होता है कि उनको सतर्क करने का सुझाव देते हैं कि भाई गाड़ी मत चलाओ, रुक जाओ, कुछ दिनों की बात है, मंगलवार तो बिल्कुल मत अवॉइड। जैसे मंगल में कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे योग बन जाते हैं, वो कहते हैं भाई जी गाड़ी ड्राइव करना बंद कर दो। इस जी सिचुएशन में शायद ऐसा होगा कि आप उस पर्टिकुलर इशू से बच जाओगे। जी ठीक है, तो मेरा यही मानना है मैम कि ऐसे करके अगर लोगों को समझाया जा सकता है तो उन लोगों का अपना विश्वास उनको जी प्रोटेक्ट कर सच लेता है। है। हमारी दी हुई रेमेडी या हमारा दिया हुआ कोई महान रेमेडी नहीं है, जो आता है वो ईश्वर से ही आती है। जी लेकिन अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे ना, तब तक बेकार है आपका सेशन, आपकी कंसल्टेशन, आपका कार्य बेकार है। दैट्स इट, यही होता है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सच में। एंड मेरे लिए पर्सनली ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि हमारे जनरेशन से आप ये सब चीज़ों का नॉलेज रख रहे हैं जो कि मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास है नहीं, और समझने की कोशिश चल रही है लेकिन वो भी मुझसे होता नहीं है। तो आपके अंदर ये नॉलेज है, सो आई होप आपके थ्रू लोगों का भला हो। एंड जो आपने शुरुआत में कहा था लोगों के अंदर पॉजिटिविटी हो, ज़िंदगी सुधरे लोगों का, जैसे किसी का थोड़ा सा ट्रबल है, किसी का कुछ है, तो आपका ये जो कोशिश है वो हमेशा जारी रहे। एंड हमारे व्यूअर्स अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कनेक्ट करें, मैं तो ऑब्वियसली आई विल डू। एंड
बाकी आप कल जगन्नाथ जी से मिले हैं, भगवान जी से मिले हैं, अरे उनके तो बहुत उनका कृपा। आशीर्वाद आप पे रहे और फिर से आइए कभी भुवनेश्वर, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कल आई वाज सरप्राइज कि मतलब एकदम से मेरी फ़्लाइट भी लेट हो गई जी। ड्यू टू वेदर एंड ऑल। और एकदम से मेरी मतलब मैं जाकर के मंदिर भी हो पाया, पहले पहले कदम रखा और पहले ही दर्शन हो गया। वो ये तो सबसे है। बड़ी चीज़ है, दूसरा काम बाद में, पॉडकास्ट तो बाद में होगा है ना, लेकिन जगन्नाथपुरी तो वहाँ आपको जा बुलावा करके आया, मैं भी खुद गई थी मेरी उनके मदर साथ, भी यही कह रही थी, तो उन्होंने वो कहा कि ये ऐसे बुलाए आए तो फटाक से आ जाओ मिलने। बिल्कुल डायरेक्ट। हाँ। तो ये एनर्जी फील्ड, देखिए मैम ऐसा होता है कि जब मैं वहाँ लक्ष्मी माँ पे गया, आई वाज दैट वाज एक्सपीरियंस जो अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने मुझे श्री यंत्र बहुत दिया, सुंदर। तो ये माँ लक्ष्मी की कृपा है। तो हाँ। ये सारी चीज़ें देखिए, कौड़ियाँ दी, वो चीज़ें दी, मतलब वो यंत्र 1000 टाइम लैक्स टाइम पावरफुल देन द नॉर्मल यंत्र जो कि आप मार्केट से यस, बाय करोगे। सच सच। तो ये अपने आप में उन्होंने एक पोटली बना के दी, डेट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी। उन्होंने अपने से दिया बढ़ के, उन्होंने भोग दिया। तो मतलब मेरे लिए, मैं ये बयान नहीं कर सकता। माँ हर जगह है, वो खुद चाह रही है कि आशीर्वाद बेटा है। कनेक्ट हो, ऐसा वैसा। तो सच सारी में। चीज़ें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, और सब आपकी वजह से हो पाया। ये आपका अपना शहर है, और आपने बहुत गाइडेंस दी। मैं अब चाहूँगा कि इनको मतलब सच अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और इन चीज़ों की तरफ थैंक यू। पॉजिटिविटी में, मतलब मैं पॉडकास्ट अवॉइड करता हूँ जी। जितना ज़्यादा हो, क्योंकि जब तक मुझे किसी से कनेक्शन नहीं होता है, या फिर मुझे लगता है वो पर्सन सही है, सही की बात करे, तो जी। ही पॉडकास्ट में जाना ज़रूरी है। सच। हम कहते हैं सर कुछ ऐसा बोल दो, अरे क्या बोलते हैं भाई, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ किसी की हम निंदा करें। सच। हम क्या अनुभव रख रहे हैं, हम क्या बता सकते हैं किसी को, जुड़ना समझना आपके जो ऊपर कुछ है। कुछ बदलाव कोई लाए, कोई कुछ सही चमत्कार है हो ही नहीं। जाए। मैं बताता हूँ, ज्योतिष भी चमत्कार, एक सुधार है। सुधार है, सुधार है, सही ज्योतिष है। चमत्कार नहीं, बट जो चमत्कार बता रहा है, या फिर चाहे वास्तु ही क्यों ना हो, वो चमत्कार नहीं है, वो एक सुधार है। जी। और सुधार की तरफ थोड़ा समय लगेगा, और आपको इस तरह से कार्य करना पड़ेगा। जी। अगर आप कह रहे हो नहीं ये चमत्कार है, तो वो एक काइंड ऑफ स्कैम हुआ भाई। कि सच। आप ये बोल रहे हो कि नहीं जो ज्योतिष है, अब ये करोगे वो जाएगा, नहीं, आप पहले अच्छी फील्ड पे तो आ जाओ, एक अच्छी फील्ड पे चलो, मतलब पॉजिटिव फील्ड के एनर्जी को तो आप कनेक्ट कर लो, कंज्यूम करो। आप जी। जितना सच। कहते हैं कि जो आप कंज्यूम कर रहे होते हो ना, वही आपका बिलीव बनता चला जाता है। जी। मैं न्यूज़ में नेगेटिविटी नहीं सुनता, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी इतने सारे हादसे हुए, मैं नेगेटिविटी मैं कंज्यूम ही नहीं करता हूँ। जी। कई लोग कहते हैं आपको उसके बारे में पता, भाई मैंने सुनना ही नहीं है, बहुत गलत हुआ, दैट्स इट। और कई बार न्यूज़ वाले ऐसा होते हैं कि अभी ये हुआ था, फिर ये ऐसे हुआ, ये हुआ, और इसमें जान गई। उसके साथ भी कुछ लोग आते हैं ये बोलने के लिए, हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने कहा था, वो भी होता है ऐसे, आप देखेंगे। वही तो मुझे समझ में नहीं आता। देखिए जी। आज से कुछ समय पहले मेरा एबीपी पे एक मैंने चैनल में बोला था कि चीज़ें होंगी। आप उस चैनल पे जा कर के 27 मई का राशि परिवर्तन मैंने बोला था मैंने देखा कि इस है। तरह का परिवर्तन होगा कि जिसमें जो है शायद सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जी। मतलब सिस्टम नहीं कंट्रोल कर पाएगा। तो इस समय थोड़ा सा भगदड़ जैसी चीज़ें, या फिर जैसे जहाँ पे लोग ढेर सारे हैं, वहाँ पे इश्यूज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की जी। लाइफ पे इम्पैक्ट आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ट्रैवल अवॉइड करो ऐसी जगहों पे जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जहाँ पे है ना। इस साल जी पर्टिकुलरली। बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों का ध्यान देना है कि किसी तरह की फायर से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं। फायर कह सकते हैं मंगल का सार है, तो ये फायर यहाँ पे थोड़ा सा इंसान को ज़्यादा परेशान करेगा। जी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतलब इन चीज़ों से आग दूर से रहना। बच के रहना है इस साल बस, और आग ट्रैवल और कम दुर्घटना, करना है। यस। आग और दुर्घटने से दूर रहना है। जी। दुर्घटना जैसे भगदड़ हो गई, या फिर ऐसी चीज़ों, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। जी। आप कितना करोगे अब बताएं रथ इन सब यात्रा के। आ रहा है सर। बस प्रभु कृपा करें कि सब सही उनकी सही हो कृपा तो जाए, है, है कुछ ना। नहीं होगा। उनकी कृपा वो ही है। है, बट लोगों को भी समझना चाहिए कि है ना, किसी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, है सच ना। सच। चलो सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप पॉडकास्ट भी सबको अच्छा लगा होगा। जदि आपको सतरे पॉडकास्ट भल लगी, मैं गोटे नुआ भाव में ट्राए कलु सर सहित, कारण ही इज़ वेरी यंग एंड भर जी नॉलेज थी समस्त पाखे पहुँचार आवश्यकता अच्छी। आउ प्रोफाइल वन स्टडी कलापर एंड वाइल स्टडिंग हिज बैकग्राउंड मत तो बहुत भल लगे जे माने गोटे आप देखिए जे जनरली जो सेगमेंट में जहाँ को भी देखिले बहुत सारा फेक कथबार्ता एंड ऑल था, बट टेक्निकल पार्ट कनेक्टिंग टू साइंस, कनेक्टिंग टू फैक्ट्स, ये सब जिन आम बहुत कम जगह देखू। सो आई होप कि क्लब भुवनेश्वर पॉडकास्ट व्यूअर्स मानी आज ये वीडियोटा टिके इनफॉर्मेटिव थी और से भल भी लगे। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू हिम, यू कैन कनेक्ट टू हिम डायरेक्टली विथ हिज नेम ओनली।
बाकी जदि रिक्वायरमेंट रहा यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस डेफिनेटली देखा पुणी थे नुआ जन अतिथि सहित नुआ एक कहानी सहित से समय पर्यंत थैंक यू साइनिंग ऑफ लेखिका मनुष्मिता थैंक यू सर जय माता दी।